सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं पवित्र बाइबल की पुस्तक नीति वचन अध्याय 10 वचन संख्या 5। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का कारण होता है। इस वचन के माध्यम से बाइबल दर्शाती है जो लोग अपने संकट के समय में भी अपने लिए अपना बटोरते हैं, वो बुद्धि से काम करते हैं तो वो परेशान नहीं रहते हैं। जो लोग कटनी के समय में प्रभु को याद नहीं करते हैं वो लज्जा का कारण होता है। पुस्तक नीति वचन अध्याय 9 वचन संख्या 7। जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। इस वचन के माध्यम से बाइबल दर्शाती है जो लोग ठट्ठा करने वाले हैं, अगर उनको अच्छी शिक्षा दो तो उनके द्वारा आप अपमानित होंगे, और जो दुष्ट लोग हैं अगर उनको आप सही बात बताएंगे तो वो आपकी बात को मानेंगे नहीं बल्कि आपको ठट्ठे में उड़ाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को प्रभु परमेश्वर का वचन मत बताओ जो लोग ठट्ठा करने वाले हैं, प्रभु को नहीं मानते हैं। पुस्तक नीति वचन अध्याय 9 वचन संख्या 8। ठट्ठा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। इस वचन के माध्यम से बाइबल दर्शाती है जो लोग ठट्ठा करने वाले हैं, जो प्रभु परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उनके सामने अगर तुम वचन का प्रचार और प्रसार करोगे तो वो तुझसे बैर रखेंगे। और जो लोग धर्मी हैं, जो प्रभु परमेश्वर को मानते हैं, उनके सामने प्रभु का वचन अगर प्रचार करोगे तो वो लोग तुमसे प्रेम करेंगे। नीति वचन अध्याय 9 वचन संख्या 9। बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। इस वचन के माध्यम से बाइबल शिक्षा देती है कि जो धर्मी लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो सब कुछ जानते हैं, प्रभु परमेश्वर को जानते हैं, उनको अगर आप कोई शिक्षा देंगे वचन की तो वो लोग और बुद्धिमान होंगे और वो अपनी विद्या को बढ़ाएंगे, अपने अंदर बीज को और बढ़ाएंगे। लेकिन जो अधर्मी हैं वो आपका मजाक उड़ाएंगे। पुस्तक नीति वचन अध्याय 9 वचन संख्या 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। इस वचन के माध्यम से बाइबल दर्शाती है जो यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं वो उनके अंदर बुद्धि नई सिरी से उत्पन्न होती है और वो बुद्धिमान हो जाते हैं, और परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह को ही जानना सबसे बड़ी समझ है। तो नीति वचन अध्याय 9 वचन संख्या 12। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। इस वचन के माध्यम से बाइबल दर्शाती है यदि तू बुद्धिमान है तो उसका फल तू ही भोगेगा। यानी कि अगर तू बुद्धिमान है और बुद्धि से अच्छे कार्यों को करता है तो उसका फल जो है सिर्फ तुझको ही मिलेगा। अब यदि तू ठट्ठा करता है, परमेश्वर का मजाक उड़ाता है, तो दंड भी केवल तू ही भोगेगा। नीति वचन अध्याय 10 वचन संख्या 26। जैसे दांत को सिरका और आँख को धुआं, वैसे आलसी को उसको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। इस वचन के माध्यम से बाइबल दर्शाती है जैसे दांत को सिरका और आँख को धुआं खराब लगता है, उसी प्रकार अगर कोई आलसी व्यक्ति है उसको प्रभु परमेश्वर का वचन और उसकी आज्ञाएं जो खराब लगती हैं। नीति वचन अध्याय 10 वचन संख्या 27। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है।
इस वचन के माध्यम से बाइबल दर्शाती है प्रभु परमेश्वर यहोवा का भय मानने से उम्र बढ़ती है, परंतु जो लोग दुष्ट होते हैं, जो यहोवा परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, न परमेश्वर को मानते हैं, उनकी जिंदगी के दिन बहुत ही कम होते हैं। नीति वचन अध्याय 10 वचन संख्या 17। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। इस वचन के माध्यम से बाइबल दर्शाती है जो शिक्षा पे चलता है वह जीवन के मार्ग पर है। जैसे कोई टीचर है किसी छात्र को डांटता है, तो अगर वो उसकी डांट को बुरा नहीं मानता है तो जीवन के मार्ग पे, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ लेता है, उसको डांट खराब लगती है, वो छोड़ देता है, टीचर से नफरत करने लगता है, तो वो अपने जीवन से भटक। नीति वचन अध्याय 10 वचन संख्या 28। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। इस वचन के माध्यम से बाइबल दर्शाती है जो धर्मी लोग हैं वो अगर प्रभु परमेश्वर से कोई काम की आशा रखेंगे तो वो अच्छे काम की आशा रखेंगे जिसको प्रभु परमेश्वर पूरा करता है और उनको आनंद मिलता है। परंतु जो दुष्ट हैं वो खराब कार्य की ही आशा रखेंगे प्रभु परमेश्वर से, तो उनके कार्य को प्रभु परमेश्वर कैसे पूरा करेगा? नहीं पूरा करेगा तो उनकी आशाएं टूटेंगी। नीति वचन अध्याय 10 वचन संख्या 30 और 31। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बचने न पाएंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बात कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। इस वचन के माध्यम से बाइबल दर्शाती है जो धर्मी जन हैं वो पृथ्वी पर सदा अटल रहेंगे और जो दुष्ट लोग हैं वो पृथ्वी पर से मिटा दिए जाएंगे। और जो धर्मी लोग हैं, जो सही बात कहते हैं, उनको प्रभु परमेश्वर आशीष देगा। और जो उलट फेर की बातें करते रहते हैं, जो पलटते रहते हैं बुरा, जो कि कहते हैं कोई ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर को मानते ही नहीं है। हे प्रियो, इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जुड़ने तथा आत्मिक ज्ञान को बढ़ाने व अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी विश्वासियों को व उनके परिवारों को प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ और प्रभु से विनती करता हूँ, पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता आपसे लेकर सदा सदा तक आप पे और आपके परिवार पे बनी रहे। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।